हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका NDH स्टडी सेंटर में। तो आज हम 10th का एक सवाल लगाने जा रहे हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने में पहले मानते हैं कि धारा की चाल जो होगी वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल मतलब उल्टा, जिस तरफ धारा चल रही है उसके उल्टा बोट चल रही है, ठीक है, मोटर बोट। तो वो क्या हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी दिया गया है 24 किलोमीटर, तो समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी दिया 24 और हमने अभी माना है प्रतिकूल जाने में 18 माइनस x घंटा। तो अब दूसरी बात हम अनुकूल स्थिति में निकाल लेते हैं। तो धारा की चाल अनुकूल जाने में कितना हो जाएगा 18 प्लस x, क्योंकि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ मोटर बोट चल रही है। तो 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया ही है 24 किलोमीटर। तो अब समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 24 किलोमीटर दिया है, चाल हमने अभी देखा 18 प्लस x। अब एक चीज़ हमने इसमें देखना है कि अनुकूल स्थिति में इसको समय में 1 घंटा का अंतर आ रहा है। तो वो हम अंतर निकालने के लिए जो हमने पहले समय निकाला और जो हमने बाद में समय निकाला उनको घटा देंगे और उसमें कितना अंतर आ रहा है 1 बराबर में। तो देखो 24 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए अब तुम लोग को पता ही होगा, भिन्न सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इधर इसका लघुत्तम लेते हैं। तो 18 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, 18 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में। अब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 24 कॉमन ले लो, मतलब 24 को बाहर ले करके इसका 18 प्लस एक्स हो गया, इसमें माइनस, फिर इधर ये 24 को बाहर लेके ये वाला इससे जब गुणा होगा तो 24 और गुणा करेंगे 18 माइनस एक्स, ठीक। तो अब इधर देखो, इधर इसमें 24 और 24 दोनों कॉमन है, तो हम इसको अलग से एक ब्रैकेट में 24 को कॉमन ले करके इसको पूरा एक साथ लिख देते हैं। तो 18 प्लस एक्स, ये माइनस 18 के साथ होगा तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो, ये धन में है, ये ऋण में है, तो ये तो कट गया, ये धन में है तो ये 2x हो जाएगा। तो 24 ब्रैकेट में 2x बटे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ये जो एक ब्रैकेट में लिखा है इसका एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में है और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको क्या कर लेंगे 18 का यहाँ पे वैसे ही है, ये फार्मूला वही वाला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1। तो अब ये 24 दूनी 48x बराबर ये उधर जाएगा और 18 का अगर स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर और प्लस 48x माइनस 324 ये क्या बन गया, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने तुम लोग को बताया था पहले ही कि ये जो हमने ये वाला और गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक ही है तो माइनस 324 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये हम इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ना है कि अगर हम जोड़ें या घटाएं तो 48x आए और गुणा करने पर 324 आ जाए। तो हमने इसको क्या कर लिया 54x और 6x। देखो 54 में अगर 6 का गुणा करोगे तो 324 आएगा और 54 में अगर 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो हम इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इतने में कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। तो क्या x कॉमन लिया तो इधर क्या हो जाएगा x प्लस 54 माइनस 6, इधर कॉमन 6 लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x और प्लस 54। देखो दोनों x प्लस 54 दोनों है ना, तो एक ब्रैकेट में इसको लिख दो x प्लस 54 और एक ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 6। अब हम इसको शून्य के उसमें से ज्ञात कर लेंगे मान x का। तो x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 54। अब ये बताओ, किसी भी मोटर बोट की अगर हम चाल माइनस में तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाला मान जो है वो अमान्य है, हम ये वाला नहीं, आंसर में ये नहीं आएगा। तो दूसरा वाला देख लेते हैं, x माइनस 6 बराबर 0। तो अगर ये माइनस में तो उस पर जाएगा प्लस में, तो x बराबर 6 आ गया, तो ये प्लस में है, इसका मतलब जो हमने माना है x, तो x का वैल्यू कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा।